तो देश भर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा का मकसद सेना के शौर्य का सम्मान करना है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया। साथ ही दुनिया को भी संदेश दे दिया कि भारत की ओर अगर कोई कदम आंख उठाकर देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के जरिए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे भटकाने वाला रास्ता करार दिया है। तो आखिर कांग्रेस बयानों में कितनी सच्चाई है, कांग्रेस के बयानों में, और यात्रा के जरिए कौन सा तय हो रहा है रास्ता, करेंगे आज इसी पर बात। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पूरे देश से एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता का जो परिचय दिया। कांग्रेस बता रही भटकाने वाला रास्ता। हमारे सेना ने तो अभी अपनी लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं की। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के जो खिलौने दिवाली के पटाखे की तरह फूट रहे थे। क्या आनंद आया वाकई देखकर। तिरंगा यात्रा पर सियासी घमासान। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपने ही मंत्री का खंडन आ गया। वो जाने उसकी बात भगवान करे हम पे मत आ जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? कांग्रेस पार्टी जो सेना के नाम पर कभी राफेल का पुतला बना के मजाक उड़ाती रही, कभी मोदी जी के फर्जी वीडियो डालते रहे, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी इस विषय पर राजनीति करती रही। भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि अगर आप सेना का सम्मान करते हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो पहले तो आप विजय शाह को बर्खास्त करो। दूसरी बात, जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करो, तब माना जाए कि आप सेना का आदर कर रहे हो, तिरंगा का सम्मान कर रहे हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी लगातार देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर जवानों के शौर्य का सम्मान बढ़ा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस तिरंगा यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप लगाए हैं कि इसके जरिए बीजेपी जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर तिरंगा यात्रा से तय हो रहा है कौन सा रास्ता? वहीं कांग्रेस के आरोपों में कितना है दम? महा डिबेट में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। पहलगाम में जिस तरह से भारत के निर्दोष नागरिकों के साथ पाकिस्तान और उनके समर्थित आतंकी संगठनों द्वारा कृत्य किया गया, भारत की सेनाओं ने घर में घुस के जवाब दिया और पूरी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा। ऐसे में देश के तमाम सामाजिक संगठन देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो सेना के नाम पर कभी राफेल का पुतला बना के मजाक उड़ाती रही, कभी मोदी जी के फर्जी वीडियो डालते रहे, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी इस विषय पर राजनीति करती रही। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नकल कर रही है तिरंगा यात्रा निकालने की। हम पहले ही निकाल चुके हैं यात्रा और हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। पूरी एकता के साथ हमने सरकार को और सेना को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी अब नकल उतार कर रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अरे भाई, तिरंगा यात्रा तो आपकी तब सार्थक मानी जाए आपके लोग सेना का आदर करें। तो कांग्रेस का कहना है कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी असल मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये इस यात्रा का मकसद केवल सेना का सम्मान करना है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों पर नजर, हमारे आज के बड़े सवाल, सेना के शौर्य का सम्मान तो विपक्ष आखिर क्यों परेशान, सेना के सम्मान से आखिर दिक्कत क्या? दूसरा सवाल, क्या वाकई तिरंगा यात्रा से भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या दूसरे मुद्दों से दूर हटाना चाहती है लोगों का ध्यान बीजेपी? यह भी एक सवाल। तीसरा सवाल, तिरंगा यात्रा के जरिए सम्मान तो फिर क्यों सियासी घमासान? आखिर तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस ने भी निकाली थी। महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा में यह भी हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत स्वागत सर आपका। बृजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी भी जुड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण मसला है, अब दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर सियासत का आरोप लगा रहे हैं। कई तरह के आरोप लगाए गए। इससे पहले अगर हम बात करें तो यह भी बात हो चुकी कि भाई तीसरा पक्ष कैसे आ गया,
ट्रंप भी उस पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो इनकार कर चुके कि कोई मध्यस्थता नहीं की। बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं और अब बात आकर अटक गई है तिरंगा यात्रा पर। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो चर्चा की शुरुआत बृजगोपाल लोहिया जी से ही करेंगे। बृजगोपाल लोहिया जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही कि भाई आपका मकसद केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेना है, असल मुद्दों से आप ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं, जो बयानबाजी हो रही है, उन सब से आपका मकसद ध्यान हटाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय गौरव के किसी भी पल को हम गंवाना नहीं चाहते, उसे पूरे आनंद और उत्साह से मनाना चाहते हैं। जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इस देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, उनका आत्मबल और उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं जो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये इस देश के, इस प्रदेश के नागरिकों की है, इस प्रदेश के लोगों की है। हमने इसमें सर्व समावेशी रखा है। सभी लोग जिन्हें इस देश से प्यार है, जिन्हें इस देश के तिरंगे से प्यार है, जिन्हें इस देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से प्यार है, वो सब आमंत्रित हैं। हम सब मिलकर सेना का शौर्य बढ़ाएं, सेना का सम्मान बढ़ाएं। इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को इससे परहेज क्यों? आपने निकाली थी 2 दिन पहले, हमने तो कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई ऐतराज किया। और जहां तक जो आप ध्यान भटकाने की कोशिश है, तो मैं एक सबसे गंभीर जवाब इस पर देना चाहूंगा जरूर, कि यही वो समय है। आप याद करिए, जब सेनाएं युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, तब हमने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया था। यानी सरकार अपनी तरह से काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, मगर कल वो बेंगलोर में इंडस्ट्रियल समिट के बाद जिनको जमीनें आवंटित करनी थी, उन उद्योगपतियों के साथ बैठक। हम कोई काम रोकते नहीं है, मगर जहां सेना और सवाल होगा तो राष्ट्रीय प्रतीकों के मानकों की रक्षा करने अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है बृजगोपाल जी, लौटूंगा आपके पास। मिथुन अहिरवार जी, ये तिरंगा यात्रा तो जनता को धन्यवाद है, उस जनता को जब तनाव चल रहा था। मिथुन जी शायद हमारे साथ इस वक्त नहीं है, मैं लौटूंगा धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, और ठीक बात है, बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, पूरा घटनाक्रम आपको भी मालूम है, लेकिन अब इस पर आरोप लग रहा है कि सियासत हो रही है। सवाल यह कि भाई राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल हैं। अब बीजेपी ने अगर बीजेपी की सरकार है और उसने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया तो उसका प्रॉफिट भी वो लेगी। दूसरा, अगर मौका मिल गया बयानों से तो विपक्ष भी फायदा तो उठाएगा ना। सियासी दल सियासत तो करेंगे। नहीं प्रशांत जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए वही मुद्दों पर राजनीति की जाए तो ठीक लगता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि ये राजनीति करने लायक मुद्दा नहीं है। देखिए, सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, तो स्वाभाविक है कि उस सेना को सैल्यूट करने के लिए अगर देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उनके शौर्य को प्रणाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो इसमें गलत क्या है? इससे तो सेना को बल मिलता है, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति गलत दिशा में चली जाती है। 365 दिन में 364 दिन हमारे राजनीति करने के लिए हैं। आज जब देश पर तनाव है तो हम क्या पानी, बिजली या सड़क के मुद्दे पर चर्चा करेंगे? भाई, जब तनावपूर्ण स्थिति है दो देशों के बीच में, तो स्वाभाविक है कि शौर्य और पराक्रम की ही चर्चा होगी। बाकी 364 दिन पड़े हैं ना, आप सड़क पे आके संघर्ष करो, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, किसने रोका है आपको? तो ये, और तीसरी चीज कि तिरंगा यात्रा या ऑपरेशन सिंदूर कोई भाजपा का तो था नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाई थी। ठीक बात, ये बड़ी बात आपने कही मिथुन जी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर किसी एक दल का थोड़ी था, वो तो देश का था ना, देश की सेनाएं अंजाम दे रही थी और सेनाओं के शौर्य का ये सम्मान है, उस जनता का सम्मान है। तिरंगा यात्रा जो इस ऑपरेशन के साथ, सरकार के साथ इस मौके पर खड़ी हुई थी, उनका सम्मान है। और तिरंगा यात्रा की बात है तो तिरंगा यात्रा तो आपने भी निकाली थी। जी प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ लिया और आपने ये भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से पहले तो कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। मतलब हम पार्टी के रूप में और नागरिक के रूप में अपने देश के साथ है, अपनी सेना के साथ। और अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए ये लोग यात्रा कर रहे हैं और जो देश से प्यार करते हैं वो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन सेना का आत्मबल बढ़ाना ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि सेना की बेटी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह कहते हैं कि ये आतंकियों की बहन है। आज इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेना जो है नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। तो जब सेना का मॉरल डाउन करने वाले ऐसे बयान भाजपा के नेताओं के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि आत्मबल बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात, देश से प्यार है, वो लोग इसमें शामिल हो। तो मेरा इससे प्रश्न यह है कि क्या विजय शाह इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे? क्या जगदीश देवड़ा इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे? क्या प्रतिमा बागरी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी? क्या उषा ठाकुर इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी? क्या ये लोग शामिल होंगे जो कि लगातार जब सेना का अपमान हो रहा था कोई हंस रहा था, कोई डिफेंड कर रहा था, कोई झूठ बोल रहा था और कोई खुद सेना का अपमान कर रहा था? तो सेना का आत्मबल यदि आप कम कर रहे हैं तो सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए तो आप यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ विजय शाह पर हमने लगातार 2 दिन चर्चा की है, दिन भर कई प्रोग्राम हुए हमारे। आप जगदीश देवड़ा का जिक्र कर रहे हैं, जगदीश देवड़ा पर भी दिन भर हमने कई बार बात की, आप लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ उन बातचीत में, चर्चाओं में। ठीक बात है, मैं कहूंगा उस पर बहुत सारी सफाई भी आ गई। ब्रजगोपाल लोहिया जी से जरूर इस पर जवाब चाहेंगे कि भाई इतने सारे आरोप लग रहे हैं, फिर क्यों लोहिया जी? मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं और हमें बड़ी जिम्मेवारी से चर्चा के बाद 1964 में लता मंगेशकर ने एक गीत गाया जो इस देश के महाकवि प्रदीप ने लिखा था। क्या कहा गया है उस गीत में? जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ये स्थितियां इस देश ने देखी हैं, तो आज हम वो गीत को दोहराना नहीं चाहते कि हम अपने घरों में बैठे रहे और हमारा सैनिक गोली खाए। इस परिस्थिति में हम नहीं रहना चाहते। एक बात और कहता हूं, जो आप यहाँ अभी मिथुन जी कह रहे थे, मिथुन जी हम तो फिर से कह रहे हैं आपसे कि भारतीय सेना की एक बड़ी व्यवस्था है 2019 से कि वो दुश्मनों को जाए, दुश्मनों को मारे और उससे देश के नागरिकों की रक्षा करे और साथ साथ उनके सबूत भी लेकर आए कि ये जाकर हमने हमला किया था। ये व्यवस्था विश्व में केवल एक सेना की है, क्योंकि इतना गैर जिम्मेवार विपक्ष इस दुनिया में कहीं नहीं है कि आज सेना दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है कि सरकार के कहने से वो हमला करे और विपक्ष को के आरोपों का जवाब देने के लिए वो वहां से वीडियो बनाकर लाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इससे ठीक है, चलिए एक रिएक्शन मिथुन जी, जल्दी रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा संजय राणा जी के पास। देखिए आज तो सेना को अपने सेक्युलर होने का सबूत देना पड़, आज सेना को अपने सब धर्मों का सम्मान करने वाली सेना होने का सबूत देना पड़ रहा है और आपके मंत्री मांग रहे हैं। नहीं, सेना कहां और क्यों सबूत दे रही है ये बता दीजिए। ये लाइन समझ नहीं आए मिथुन भाई। देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि इस लाइन से सहमत नहीं। सेना देश के लिए काम करती है, सेना किसी धर्म जाति के लिए काम नहीं करती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मेरी बात सुन लीजिए, ये बात भाजपा को समझ में आनी चाहिए। और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन दोनों लोगों ने, इनसे पूछा गया था कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया था, तब हमारी व्योमिका सिंह जी हो चाहे सोफिया कुरैशी जी हो, दोनों ने बोला था कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। लेकिन बहस अलग हो जाएगी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं 2 चीजें, सेना और तिरंगा। आपकी जो तिरंगा यात्रा हो रही है, आपके नेता उसमें तिरंगे का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपके जयपुर के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य, इन्होंने पसीना पूछ लिया तिरंगे से। आप लोगों ने पिछले बार ये तिरंगा यात्रा निकाली थी, तिरंगा आप सर पे पहन रहे थे, जबकि ये अपराध। चलिए राणा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजगोपाल जी जल्दी 10 सेकंड में, 10 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा। विजय शाह जी कहां हैं? ठीक है, कांग्रेस को इंस्पायर होने की जरूरत है शशि थरूर से, जो रात भर जमकर भारत का पक्ष दुनिया भर के चैनलों पर बैठकर रख रहे हैं और वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। और क्या पी चिदम्बरम कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आपकी आंखें मगर इस तरह से बंद है, ये चश्मा राहुल गांधी ने जो लगाया है, उषा ठाकुर किसका पक्ष रख रही है? और उमा भारती जी जो कह रही है, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? आपके नेता मांग कर रहे हैं कि विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेडीयू मांग कर रहा है विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शाह का है, फरार है क्या? हाईकोर्ट कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। संजय राणा जी, चूंकि बात अब हो रही है विजय शाह पर, हमने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत डिबेट भी की, दिन भर बात की, जगदीश देवड़ा पर दिन भर बात हुई, लेकिन सवाल यह है कि कई बार हो सकता है कुछ नेता अति उत्साही
मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, अति उत्साही होकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। और गंभीर, जगदीश देवड़ा बेहद गंभीर नेता कहे जाते हैं। पहली बार अगर हम कहें, मुझे लगता है कि शायद वो ऐसे बयान देते नहीं है। विजय शाह को छोड़ दीजिए, जगदीश देवड़ा ऐसे बयान नहीं देते। तो हमें लगता है कि अब इससे हमें थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। देश की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है, हमें गंभीर रहने की जरूरत है। राणा जी। प्रशांत जी, गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा है कि तिरंगा ना किसी पार्टी का, ना किसी धर्म का है, ये देश का है और सेना भी देश की है, उसका सम्मान होना चाहिए। और कोई भी तिरंगा यात्रा में जा रहा, हम कहते हैं कांग्रेस हो या किसी पार्टी को, उसको तिरंगा यात्रा में आना चाहिए। उस तिरंगा यात्रा में जो देश के सम्मान में हो रही है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस ने भी निकाला, तो वो तिरंगा यात्रा मान्यवर आपकी राजनीतिक तिरंगा यात्रा थी, सेना के स्वाभिमान के लिए वो तिरंगा यात्रा नहीं थी। हाँ, एक इन्होंने अच्छी बात बोली है कि शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और दूसरे जो मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उस पर माफी मांगना चाहिए। ये बताइए, भारत का स्वाभिमान, भारत की सेना का अभिमान गिराने वाले रॉबर्ट वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जिन्होंने बोला था इसलिए अटैक हो रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा, क्या वो सीतारमैया जी माफी मांगेंगे? जिन्होंने कहा था भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं होना चाहिए, क्या मणिशंकर जी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ये बताइए, चंद्र कुमार जी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नेतृत्व ने भारत की सेना पे, भारत के तिरंगे पे, भारत के अभिमान पे, भारत के स्वाभिमान पे जो दाग लगाया है एक वोट बैंक के लिए, क्या उसके माफी मांगेंगे? हम तो बार बार पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के भारतीय जनता पार्टी से चर्चा हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है, उनसे माफी मांगा जा सकता है। लेकिन ये बताइए, दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं बीच में, ऐसे उछलबाजी ठीक नहीं, सभ्यता के साथ उछलबाजी तो आप कर। अरे मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आवेदन रॉबर्ट वाड्रा माफी मांगेंगे? ठीक है, सवाल हो गए। राणा जी, सवाल हो गया, जवाब ले लीजिए मिथुन जी से। मिथुन जी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अरे रॉबर्ट वाड्रा से माफी मंगवाओ पहले। जी आ रहा हूं, राणा जी, मोदी से माफी मंगवाओ पहले अपमान किसने किया था? मिथुन चक्रवर्ती जी। ये कौन बोल रहा है? कार्टून कौन है यहाँ बीच में बैठा के रखा है आपने? नहीं सर प्लीज, मिथुन जी, अरे वो मिथुन जी प्लीज, मिथुन जी प्लीज, व्यक्तिगत कोई ऐसा शब्द ना कहें, चर्चा को भी खराब ना करें। मैं कहूंगा व्यक्तिगत आक्षेप बिल्कुल भी नहीं चर्चा में, प्लीज। समझना मिक्की माउस। देखिए, शब्दों की कमी हो जाती है। संजय राणा जी, नाम सही लीजिए, नाम सही लीजिए। हमारे साथ बता रहा हूं, जब हरिद्वार जी हमारे साथ हैं, प्लीज। मिथुन जी, अगर ज्ञान होता मिथुन जी के पास, अगर सुनो शब्दकोश होता तो पर्सनल नहीं होते, लेकिन ये शब्दकोश खत्म हो गया है। ज्ञान जो पढ़ के आए तो खत्म हो गया है। मैंने जो छक्का लगाया है, जब बाउंसर डाले 6 नाम लिए, उस पर आंसर नहीं आ रहा है, तो घूम फिर के शाह जी से माफी मंगाओ, उप मुख्यमंत्री से माफी मंगाओ। ये खुद फंस गए। मोदी तिरंगा यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। अरे भैया, देश की स्वाभिमान के लिए तिरंगा यात्रा है और आप राजनीतिक तिरंगा यात्रा निकाले थे। अमित शाह से माफी मंगवाओ, मोहन यादव से माफी मंगवाओ, आप ऐसे कार्टून से बात करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं वक्ता नहीं कर सकते। मैं रोकूंगा। लोया जी कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रजगोपाल जी। एक और नया बयान बताता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक है मंजूनाथ, वो मंजूनाथ ने आज कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कुछ नहीं किया है, केवल और मैं फिर से कहता हूं मिथुन जी मेरी मत मानिए, मेरी बिल्कुल मत मानिए, कांग्रेस नेतृत्व की मानिए। कांग्रेस नेतृत्व आप लोगों को मुंह बंद रखने की सलाह दे रहा है, हम नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं जितना ज्यादा आपका मुंह चलेगा ज्यादा जनता जवाब देगी। मगर आपका नेतृत्व क्या कह रहा है ये सुन लीजिए। दुर्भाग्य, इस देश की बात छोड़कर पूरे संसार की सब बातें मानता है। केवल इस्तीफा लिया जा रहा है, कब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनको बर्खास्त किया जा रहा है? तो भारती जी ने भी मांग की है, नहीं तो भारती जी को देश बता दीजिए ना। चलिए ठीक है, ठीक। आवाज आपकी नहीं पहुंच रही, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, एक और थोड़ा सा इशू मुझे लगता है कि ये मिथुन जी आप भी सुनिएगा ये प्रश्न। धनंजय प्रताप सिंह जी, पहले राहुल गांधी सवाल उठाते रहे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अब तिरंगा यात्रा, लेकिन अब राहुल गांधी डायरेक्ट टारगेट ना हो, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल से सवाल उठवा दिया। भाई अगर बलि का कोई बकरा बनेगा तो फिर भूपेश बघेल बनेंगे। तो ये कांग्रेस का एक ट्रेंड रहा है।
नहीं, बात आप ठीक बोल रहे हैं प्रशांत जी। देखिए, लेकिन राहुल गांधी में आप इस बार का बदलाव देखिए। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था तो राहुल गांधी ने जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया वो तारीफ के काबिल है। मतलब उनमें जो बदलाव मैंने देखा सर्वदलीय बैठक में, उनका वाकई में उनने बहुत अच्छा सहनशीलता का, धैर्य का और एक संकट के दौर में गंभीरता का परिचय दिया। अब ये भूपेश बघेल वगैरह के जो बयान आ रहे हैं, वो कर रहे हैं ना भूपेश बघेल को कोई छोटे नेता नहीं कहेंगे ना। लेकिन भूपेश बघेल, देखिए मुख्यमंत्री रहे राज्य के, भूपेश बघेल और राहुल गांधी के, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भूपेश बघेल और राहुल गांधी के कद में बहुत अंतर है। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े सदन के नेता प्रतिपक्ष है, तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के बयान को बहुत तवज्जो देने का मतलब नहीं है। दूसरा, मैं प्रशांत जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह की बहस चल रही थी, थोड़ा सा हमको ये सोचना चाहिए। 1971 में या 1965 में जब हमने पाकिस्तान के साथ जंग जीती थी, तो तब की जो सेना थी, हम उसके शौर्य को सलाम करेंगे या ये बोलेंगे कि उस समय कांग्रेस की सेना ने जंग जीती थी? तो देखिए, सेना सेना है, वो देश का सम्मान है। कम से कम उसके सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमारे जो राजनीतिक दल के बंधुवर हैं, इनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अगर किसी मुद्दे पर बहस हो रही है तो बहस का जवाब दे, तर्क के साथ दें। असभ्यता ठीक नहीं है किसी भी स्तर पर। ठीक बात है। मिथुन जी के पास मैं जाऊंगा। मिथुन जी, ये बात ठीक है, पहले दिन से जब से सीज फायर हुआ तब से सवाल उठाया जा रहा था कि ये सीज फायर कैसे हो गया, तीसरा प्लेयर कैसे आ गया, लेकिन अब डिप्लोमेसी की भी हर बात सामने नहीं रखी जा सकती है। दूसरा, एक बात कि जब हमारी तरफ से अटैक हुआ, डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, फिर इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुई थी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी तस्वीर साफ कर दी थी कि हम आगे केवल पीओके पर बात करेंगे, वापस लेने पर, केवल आतंकवाद पर बात होगी, कोई तीसरा प्लेयर नहीं होगा। लेकिन सवाल पहले दिन से ही उठाए जा रहे थे, चाहे राहुल गांधी ना हो, इस बार आपके दूसरे तीसरी पंथी के नेता जरूर थे। मिथुन जी, देखिए, पार्टी का अधिकृत पक्ष तो पार्टी के नेता रखते हैं और प्रवक्ता रखते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी में निशिकांत दुबे कहते हैं वो अधिकृत होता है क्या? जो विजय शाह ने कहा वो अधिकृत है क्या? जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो अधिकृत है क्या? यदि अधिकृत मानते हो तो फिर उस पर चर्चा हो जाए। मैं ये एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और ये जो कथित राजनीतिक विश्लेषक भाजपा समर्थक वोटे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो फिर विजय शाह कोई प्रवक्ता थोड़े हैं। अगर मंत्री भले ही प्रवक्ता नहीं है तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर भूपेश बघेल कह रहे हैं तो उनकी बात को हम नजरअंदाज कर दें क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हाईकोर्ट का कोई आदेश आया क्या भूपेश बघेल जी के लिए? जब हाईकोर्ट कह रही है इवैल्यूएट करके कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी पुलिस जो है कमजोर धारा में करती है, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये जो बुलडोजर है ये क्या पंचर हो गया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें, जब हाईकोर्ट कह रहा है तो ये बुलडोजर अभी तक विजय शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं चलाएगा। नितिन जी ने बोला कि हल्की धारा, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट भी हूं, मैं पूछता हूं हल्की धारा क्या होती है भैया? आप एक बयानबाजी के लिए कौन सी धारा लगाएंगे? धारा का नाम तो बता दीजिए, धारा का बताइए कौन सी धारा। वो नहीं पता। समस्या क्या है? मैं बताता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अल्प ज्ञान है, ना उनको धारा पता है, न सेना ने क्या काम किया वो पता है, 10 तारीख को क्या हुआ वो पता नहीं है, सीज फायर क्यों हुआ उसको पता नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ बोल रहा है। अरे भैया, ये बता दीजिए, बार बार एक ही राप रहे हो कि वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। ये बताइए, तो अधिकार है ना? लोया जी, आखिरी कमेंट केवल और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए था। इलेक्शन आने वाले हैं दो राज्यों में, बिहार में, बंगाल में। देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा, ठीक है, ये दोहरा चरित्र इस देश की जनता लगातार देख रही है, बात कर रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस आज आम जनता के मन से अपने प्रति कोई श्रद्धा जो थी वो खो चुकी है। और मैं फिर से याद करिए, तो 71 का विपक्ष था जो सरकार के साथ खड़ा था, देश के साथ खड़ा था। चलिए, माफी चाहूंगा ब्रजगोपाल लोया जी, वक्त की थोड़ी कमी है और आप सभी खास मेहमानों को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कम से कम सेना के शौर्य पर, सेना की कार्रवाई पर, एक्शन पर कोई कम से कम सवाल ना उठाया जाए। सेना देश के लिए काम करती है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, देश के लिए। महाडिबेट में इतना ही।